डॉक्टर साहब, कराची बार कन्वेंशन में वकला ने आईनी तरमीम लाने पर मुल्की तहरीक चलाने का कहा है कि हुकूमत को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर वकला की जानिब से कोई बड़ी तहरीक का सामना करना पड़ सकता है। नॉन इश्यूज़ इस वक्त किस कदर संजीदा इश्यूज़ हैं रियासत के, और आप देखें कि यहाँ पे क्या अटकेलियाँ हो रही हैं इस वक्त। अब ये तरमीम आती है, नहीं आती, पास होती है, नहीं होती, मुझे नहीं पता कि उससे क्या हासिल होगा, क्या उसे इस्तेकाम आ जाएगा, क्या उसे मईशत। इश्यूज़ कुछ और हैं, सिक्योरिटी, और सबसे बढ़ के तो इस्तेकाम। देखें ये जो मैंने आपसे बात की ना कि IMF की तरफ से हमारा एक बहुत अच्छा, जाहिर है कि उसी वही रास्ता था और वो उनकी तरफ से अप्रूव हो गया, लेकिन उसकी शराइत और आगे सारे मामला तो इतनी जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें तो नहीं इस्तेकाम आएगा। ठीक है, तो वो है कि इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना जो इस अरेंजमेंट का काम है कि ये उसको पॉलिटिकल स्टेबलाइज करें। आज अगर ये मुलाकात करवा देते तो वो जो एक बेचैनी है वो ख़त्म हो जाती। उनके डॉक्टर जाके खान साहब से मिल लेते, वो भी नहीं हुई। अब ये तरमीम आनी है, प्रायोरिटी पे जल्दी आनी है, फ़ौरन आनी है, 17 को आए, कैसे नंबर्स कैसे पूरे होंगे मुलाकातें। तो मतलब है कि वो बिल्कुल एक अजब सा सिलसिला है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि ये जो महाज खुला है ना दरमियान में, अच्छा उधर वहाँ पर पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो मतलब है कि एक एडवांस टीम पहुंच गई है तार मिज़ाइल लेके। अमेरिकन की जो उनके मुख्तलिफ थिंक टैंक्स बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आज कार्नेगी की उनकी रिपोर्ट पढ़ा था 36 कि ईरान शुडंट एक्सपेक्ट रशिया टू कम राइडिंग टू इट्स रेस्क्यू, कि वो वहाँ पर S-400 लेकर रशिया आ जाएगा। अमेरिकन असेसमेंट ये है कि वो वहाँ पर नहीं जो है वो रशिया नहीं जाएगा ईरान की मदद करने के लिए, बस इंटेलिजेंस या ज़बानी कलामी बात करेगा, उससे ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा अगर इसराइल ने हमला किया। और नेतन्याहू ने कहा है कि जी मैं उनके न्यूक्लियर पे नहीं करूँगा और वगैरह वगैरह, मिलिट्री साइट्स पे करूँगा, लेकिन वो हमला भारत सर पे खड़ा है अभी तक जो सूरत हाल है। तभी वो थार्ड मिसाइल वगैरह कल हम बात कर चुके हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा अब लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक ये जो एक फ्रंट खुल गया है ना, ये इसकी क्या वजह है? ये भी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ एक ना महाज नहीं खुला, वो चार्ज होते हैं ना आपके जी, मतलब ट्रायल शुरू हो गया है और ये मतलब लोग मांग ली हैं, फलां हो गया डिमांड। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को तो आपने उनके जो एम्बेसडर हैं जो एक बहुत सीनियर डिप्लोमेट है, तो उनको कहा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, हमें तफ्तीश करनी है। अच्छा ये तो मामला जो है ना, अब जी न्यूज़ इसको कैसे बता रहा है, ज़रा इंडियन मीडिया को हम देखते हैं ताकि इस न्यूज़ की हमें सीवियरिटी का अंदाज़ा हो। 14th स्लाइड, इंडिया कैनेडा हेल्ड 5 hour लॉन्ग सीक्रेट मीटिंग डिस्कस्ड बिश्नोई गैंग। अच्छा, और उसमें अजीत दोवल को ड्यूरिंग द मीटिंग जो है वो उनको बिठा के अजीत दोवल को और उनको वहाँ पे उनके साथ एनकाउंटर किया गया या उनको बताया गया या उनको डॉक्यूमेंट जगह 5 घंटे। अच्छा फिर उसके बाद जो है वो अगर मैं यहाँ पे जो इंडिया टुडे में दिखाऊं, ये 11th, इंडिया एंड कैनेडा डिस्कस बिश्नोई गैंग एट सीक्रेट मीटिंग क्लेम्स US रिपोर्ट। अच्छा 11th स्लाइड, फिर उसके बाद ये है कि ट्रिब्यून इंडिया का एट सीक्रेट मीटिंग अजीत दोवल टोल्ड कैनेडा ऑफिशियल्स ऑफ बिश्नोई रीच, कहाँ तक बिश्नोई गैंग जो है ये कत्ल कर सकता है। और फिर उसके बाद जो है वो अगर अच्छा ये भी जो है बड़ी मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है जो इंडियन मीडिया आज कह रहा है, हो भी सकता है, लेकिन एक साथ 5 जहाज़ों को जो कि अमेरिका जा रहे थे, ये 25th स्लाइड को मैं कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये खबर है तो थ्रेट सीम, अगर वो एक साथ 5 फ्लाइट्स के बहरहाल गलत थी थ्रेट्स, और जाहिर है कि वो, लेकिन 5 इंडियन फ़्लाइट जो कि अमेरिका को जा रही थी वो कनाडा में लैंड हो गए। 5 जहाज़ कनाडा में लैंड हो गए, मतलब ये बड़ी एक अनयूजुअल, ठीक है ना। तो अच्छा, तो ये जो है ये बड़ी एक अजीब सी बात है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये मुसलसल जो है, अब रॉयटर्स ने इसको 7th स्लाइड, हु इज़ लॉरेंस बिश्नोई एट द सेंटर ऑफ वॉर बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, ये जो गैंगस्टर है इसका नाम जो है अब वो पूरी दुनिया में आना शुरू हो गया है।
और इसके ऊपर नेशनल हेरल्ड 13 हैंडेड ओवर एविडेंस टू NSA अजीत डोभाल इन सिंगापुर लास्ट वीक क्लेम्स कैनेडा। अच्छा जी, बहुत सारी ये है कि ये मैंने आपसे कहा ना कि ये कुछ बड़ा मिस्टीरियस था। इसको ये अचानक भी नहीं हुआ कि मैं इस पर यह कहूँ कि ये अचानक वाक़या पेश आ गया है, और इस वाक़े को पेश आने के बाद जो है मैं ये कहूँ कि जी इसके ऊपर इतने अरसे से चल रहा है तो कोई असेसमेंट नहीं होगी उनके डिप्लोमेट्स की या उनकी इस्टेब्लिशमेंट की असेसमेंट तो होगी। अब वो क्या असेसमेंट है? मतलब एक तो है ना तबसरा लोगों ने कर दिया कि अच्छा जी मुख्तलिफ, लेकिन ज़ाहिर है कि जो उनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी क्या असेसमेंट है, या उनके फॉरेन ऑफिस की क्या असेसमेंट है, या उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट की क्या असेसमेंट है कि अमेरिका ये इत्तेफाकन हो रहा है या ये एक कोई प्लान है। क्योंकि मैंने आपसे बात की ना कि एक तरफ से वो बड़ी गुड़ी गुड़ी बात होती है, लेकिन साथ ही एक दूसरा पैरेलल सिस्टम चल रहा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी बिल्कुल जो है वो उनकी गवर्नमेंट या इंडिया या उनकी गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है कि उनकी गवर्नमेंट, क्योंकि पूरा इंडिया तो कैसे, मतलब पूरे इंडिया को थोड़ी कह रहे हैं वो, या तो कोई ऐसा सिलसिला चल रहा है कि जिसमें इनकी पूरी यानी देखें ना अमित शाह बिल्कुल अलग, अमित शाह वो कहते हैं अच्छा कांग्रेस ने भी उठा दी है कि ये जो उनकी जो कांग्रेस है, इंटरनल पॉलिटिक्स पे तो बात नहीं मैं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ बहुत अजब मामलात हैं कि कांग्रेस ने कहा है कि ये जो बंदा है ये बंदा जो लॉरेंस बिश्नॉय है, ये जिस जेल में, वो जेल जो है बराह रास्त अमित शाह के अंडर आता है, ज़ाहिर वज़ीर दाखिला के अंडर ही आएंगे जेल सारे, तो ये अंडर आता है और ये वहाँ से फिर जेल के अंदर से सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं, इसको पूरा गैंग चलता है। वो इंडिया में भी कत्ल वगैरह जैसे बाबा सिद्दीक और बाकी लोग और सिंगर्स और इधर उधर लोगों को, पॉलिटिशियंस को मारना जेल में बैठ के, और जो है वो जेल से बाहर भी कत्ल करवाता है और बाहर से कत्ल करवाता है। इस बात को एडमिट कर लिया अजीत डोभाल ने। वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी का आखिरी हिस्सा बड़ा अजब है। वो कहते हैं जब 5 घंटे की मीटिंग ख़त्म होने लगी, वो जो पहली खबर में स्लाइड दिखा रहा था वाशिंगटन पोस्ट की आपको, खबर का आखिरी हिस्सा ये है कि अजीत डोभाल ने कैनेडियन ऑफिशियल से और बाकी जो उनसे बात कर रहे थे उनसे रिक्वेस्ट की कि इस ये जो मुझे बिठा के आप सारी सवाल जवाब कर रहे हैं 5 घंटे, इसकी खबर आप बाहर ना निकालें। ये खबर लेकिन वाशिंगटन पोस्ट छाप रहा है कि अजीत डोभाल ने ये कहा उसमें, और वाशिंगटन पोस्ट जब बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उनके पास रिकॉर्ड वगैरह उनके पास मौजूद है, जो भी उनको रिकॉर्डिंग हुई होगी या जो भी ट्रांसक्रिप्ट दिए गए होंगे। तो ये एक मेरे ख्याल से एक सफारती लेवल पे एक बड़ा ख़तरनाक महाज खुल गया इस वक्त जी। और ये जो है ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये जो है ये यहाँ से एनीवे इसको अब देखते हैं कि ये डेवलपिंग स्टोरी है तो ये आगे किस तरह से जाती है। लेकिन ये है कि ये ऐसे ही नहीं हो रहा, ये इसका ये कल्मिनेट कहाँ होता है मामला, ये क्या है, इसका एंड गेम क्या है इस पूरे मामले का, ये देखना है। दूसरी जो चीज़ है कि वो वहाँ पे आज जो सऊदी वली अहद और वज़ीर वो काहिरा पहुँचे हैं और काहिरा में उनकी मुलाकात हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले उनको जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जनरल अब्दुल फताह सीसी, उन्होंने रिसीव किया है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को, और उनका वहाँ पे दौरा हो रहा है। और वो ये बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा है क्योंकि जो ये लेबनान एक मुल्क है, लेबनान एक तो है हमास, हिजबुल्लाह बाकी तो, लेकिन लेबनान एक मुल्क है जो कि जिस पे अटैक हो गया और दरमियान में यूनाइटेड नेशंस की जो अमन पीस कीपर्स हैं उन पे भी वो भी जद में आ गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौर है। दूसरी जो बात है वो ये है कि कहीं कोरिया में अचानक उस तरफ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, तो वो ताइवान का था ना सारा, ताइवान ने अमेरिका से बात की हमें असला दे दें, वो पता नहीं उसका क्या होता है वो दे नहीं सकता है, लेकिन नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान एकदम कशीदगी बढ़ गई है। नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान वो उनके ड्रोन्स यहाँ पर आए 1-2 दिन पहले, और आज उन्होंने तमाम जो रास्ता था दरमियान में उस जो ट्रेन्स रेल वगैरह का था ना उसको नॉर्थ कोरिया ने धमाकों से उड़ा के वो सारा कनेक्शन ख़त्म कर दिया अपना साउथ कोरिया के साथ। वो जो DMZ जो डिमिलिटराइज जोन जो एक पूरी लाइन थी दरमियान में, उसमें जो भी दीवारें और जो मुख्तलिफ एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई तरीका होता था ना, वो सारा धमाकों से उन्होंने उड़ा दिए। बहुत ही अनयूजुअल, ये रॉयटर्स को मैं कोट कर रहा हूँ। 30 नॉर्थ कोरिया ब्लो अप इंटर कोरियन रोड
ठीक है, नियर बॉर्डर। और ये जो है ये जापान टाइम्स 31, नॉर्थ कोरिया पुट बॉर्डर ट्रूप्स ऑन हाई अलर्ट आफ्टर ड्रोन क्लेम्स। इन्होंने कहा है कि जी नॉर्थ कोरिया ने हमारे ऊपर ड्रोन्स भेजे हैं मुल्क में, और CNN रिपोर्ट कर रहा है कि नॉर्थ कोरिया ब्लोज अप रिपोर्ट नियर बॉर्डर विद साउथ कोरिया, वार्निंग यू टू कम्प्लीटली कट टाइज। अच्छा, और ये जो है ये अब मामला, और एसोसिएटेड प्रेस इसको कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया एक्यूजेस साउथ कोरिया फ्लाइंग ड्रोन्स टू कैपिटल एंड थ्रेटन्स टू अटैक नेक्स्ट टाइम। ब्लूमबर्ग 20 को रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी स्टोरी डेवलप हो रही है कि नॉर्थ कोरिया ब्लोज अप रोड्स प्रॉम्प्टिंग साउथ टू फायर वार्निंग शॉट्स। इतने ज़्यादा असल में ये इतने ज़्यादा ब्लास्ट धमाके हुए हैं वहाँ पे कि वो साउथ कोरिया ने कहा कि हम उनको वार्निंग शॉट्स करने पड़ गए, क्योंकि इस तरफ वो सारा जो धुआं और आग वो सारा उन्होंने उड़ा दिया नॉर्थ कोरिया ने। अच्छा, अब ये है कि ये यानी कल वो वहाँ पे ड्रिल्स हुई थी, तो वहाँ पर जो पैसिफिक है वहाँ पर भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उसके साथ ही यूक्रेन, उसके साथ ही ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, इसराइल में, यहाँ सारा कुछ हो रहा है सिलसिला। ईरान के बारे में असेसमेंट ये है कि अमेरिकन असेसमेंट ज़्यादातर ये है कि रशिया उनकी हेल्प को नहीं आएगा, और आ भी जाता है तो चलें। अच्छा, अब रशिया अगर S-400 लेकर आ जाता है तो फिर वो इसराइल अटैक करेगा, तो इसराइल अटैक करेगा तो क्या रशिया उसको रोकेगा? एक बड़ी इंपॉर्टेंट आखिर में बात करूं, और वो बात करूं कि जो वांग यी हैं, उन्होंने, ये मैं 28 स्लाइड कोट कर रहा हूँ, उन्होंने इसराइल और ईरान के वज़राए ख़ारजा को टेलीफोन किया है, कॉल ऑफ द डे 28th, और दोनों मुल्कों से उन्होंने वज़राए ख़ारजा से कहा है कि कंप्लीट और इमीडिएट और परमानेंट सीज़ फायर करो गज़ा में। ईरान और इसराइल दोनों के फॉरेन मिनिस्टर से चाइना ने बात की है। इसको टर्की की एजेंसी इस तरह रिपोर्ट कर रही है 29, फर्दर वॉर एंड कियोस नॉट इन एनी पार्टीज इंटरेस्ट, चाइना टेल्स इसराइल। अच्छा, तो चाइना की तरफ से आज एक बराह रास्त उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कॉल आई है ईरान और इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर्स को, इमीडिएट, परमानेंट और जो है वो सीज़ फायर। तो ये बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो देखते हैं ये सफारती महाज पे, बाकी अब इसमें ये तरमीम आ रही है पाकिस्तान में। इशू नंबर 1 ये है कि किसके बंदे किधर होते हैं, किसके बंदे किधर जाते हैं, कैसे